हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको भी पढ़ना है और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो सारी वीडियो क्रम से चैनल की प्ले लिस्ट में डली हुई हैं, तो आप उनको जाइएगा और देखिएगा, है ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में फिनॉल बनाने की विधियां हमने देखी थी कि फिनॉल कैसे बनता है, ठीक है। और आज हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया मतलब फिनॉल की किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे, ठीक है। तो देखेंगे बारी बारी से कि क्या प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, सबको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले दोस्तों हम जो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया में फिनॉल के हम जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ, ठीक है। इस जिंक चूर्ण के साथ हमें फिनॉल की अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो इधर देखो, तो आपको पता है जो फिनॉल होता है, फिनॉल का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से ही होता है कि रिंग के ऊपर क्या होता है, OH, रिंग के ऊपर ये OH, ये फिनॉल हो गया। इसकी हमें जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करानी है। तो चूर्ण तो एक बहाना है, केवल जिंक के साथ अभिक्रिया आपको करानी है, ठीक है। तो जिंक क्या होता है, Zn होता है। क्या होता है, Zn, है ना। तो क्या होगा जब हम इसकी जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, जो आपको Zn दिख रहा है ना, ये जो Zn है इस O के साथ, ये O दिख रहा है ना, ये Zn इस O के साथ बना लेगा ZnO। क्या बना लेगा, ZnO। ये ZnO बाहर हो गया। अब इसके बाद मेरे भाई बचा क्या, रिंग के ऊपर H। रिंग के ऊपर क्या बचा, H। तो रिंग के ऊपर जो H बचा है इसको आप सेम लिख दो, है ना। तो ये रहा आपका बेंजीन और इसके ऊपर क्या है, H, है ना। तो ये भी बेंजीन होता है ना, क्योंकि H तो हम कहीं का भी ओपन कर सकते हैं, बेंजीनिक में किसी भी कॉर्नर से हम H को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्त हुआ है क्या, बेंजीन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये H यहाँ पर नहीं भी होता तब भी बेंजीन होता, H कहीं का भी ओपन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, बेंजीन हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट हम कराते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम धातु से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो, जब बेंजीन की हम सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। सॉरी, फिनॉल की कर रहे हैं ना, फिनॉल की जब सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखो, है ना। ये तो आपका होता है फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल। रिंग के ऊपर जो OH होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ये होता है हमारा फिनॉल, ठीक है। अब हमें इसकी किसके साथ अभिक्रिया कराना, सोडियम धातु। तो ये हमने ले लिया सोडियम धातु, यही होता है ना। हाँ, तो देखो, जब हम सोडियम धातु की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो क्या होगा मेरे भाई कि जो सोडियम है H के स्थान पर आ जाएगा। जो सोडियम है वो H के स्थान पर आ जाएगा और जो H है वो सोडियम के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब सोडियम यहाँ पर पहुंचेगा, तो सोडियम जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर पहले से ही O तो है, ये O तो पहले से ही है। अब ये सोडियम पहुंच जाएगा यहाँ पर तो ONA बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ONA, ठीक है। अब ये ONA बन गया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम फिनेट, है ना, सोडियम फिनेट, ये इसका नाम है ना। या फिर हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम फिनेट इसका नाम है, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, H, है ना। तो H बचा है तो ये H को हमने लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो मेरे भाई क्या आप हमें ये बताओ, H कभी अकेला रहा है आज तक जो आज रहेगा, आज तक रहा है अकेला, रहता ही नहीं है ना। क्योंकि H को तो लगता है बहुत डर, है ना। ऐसा कहें कि H कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है जो परमाणु है कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये हमेशा H2 के रूप में ही रहता है, हमेशा H2 के रूप में ही रहता है। तो ऐसा फिर हम क्या करें, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम 2 अणु ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे, 2 अणु ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कितने Na ले लेंगे, 2 Na ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ किया तो 2 हमारे पास H हो गए, तो ये बन गया H2, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब सोडियम धातु से अभिक्रिया हम कराते हैं किसकी,
फिनॉल की, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनेट प्राप्त होता है। इतना आपको मोस्टली याद रखना, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सोडियम फिनेट। अगर ये नया फॉर्मूला है आपके लिए तो आप फॉर्मूले लिस्ट में इस फॉर्मूले को लिखिए, है ना। आप पहले ही एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो जहां पर आपको फॉर्मूले लिखना है। ठीक है, तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है आपके सामने तो उसको आप लिख लिया करो। ओके, ठीक है, तो ये हमारा होगा सोडियम फिनेट, है ना। तो हमारी ये दो अभिक्रियाएं हुई। नेक्स्ट हम कराते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलो इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, है ना। तो अब हम कराते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये हमारी थर्ड रिएक्शन है। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया। ठीक है, देखो इधर हमें फिनॉल की अभिक्रिया कराना है अमोनिया से, तो ये देखो कराओ इधर। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, रिंग के ऊपर OH, तो ये रही हमारी रिंग और इसके ऊपर हमने लिख दिया OH, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। इसकी हमें किससे अभिक्रिया करानी है, अमोनिया से। तो अमोनिया क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। क्या मेरे भाई जो अमोनिया NH3 है, क्या इसको हम NH2 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं, क्या NH2 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या होगा मेरे भाई, तो जो OH है, ये OH है, इस H के साथ बना लेगा H2O। क्या बना लेगा, H2O। तो ये H2 हो जाएगा बाहर, हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, रिंग और यहाँ से NH2। ठीक है, तो ये जो रिंग है इसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा, NH2। जब रिंग के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनिलीन। क्या, एनिलीन। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो ये हमारा बन गया एनिलीन। तो ध्यान रखना कि जब अमोनिया के साथ रिएक्शन की जाती है फिनॉल की, तो OH के साथ बाहर हो जाता है, फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ हमारी रिएक्शन है बेंजिल क्लोराइड से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, है ना। अब ये बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, तो बेंजिल क्लोराइड होता है दोस्तों रिंग के ऊपर COCl, ये होता है बेंजिल क्लोराइड। रिंग के ऊपर जो COCl होता है इसको हम बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। इस बेंजिल क्लोराइड से आपको प्राप्त करना है क्या, हमें नहीं पता। ठीक है, फिनॉल, सीधी सी बात, मतलब इस फिनॉल जो होगा, इस फिनॉल की आपको इसके साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो देखो जब हम फिनॉल की इस बेंजिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आप ही को बताना है इसमें। ठीक है, तो इधर समझो, है ना। अब बेंजिल फिनॉल की कराना है, तो मेरे भाई ये बताओ फिनॉल होता क्या है, फिनॉल होता है रिंग के ऊपर OH, रिंग के ऊपर OH, या फिर जो फिनॉल होता है वो होता है C6H5OH, ये होता है फिनॉल। ऐसा लिख दो या रिंग के साथ लिख दो, मतलब तो आपका एक ही है ना। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है आपका फिनॉल। इसकी हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है, बेंजिल क्लोराइड से, है ना। तो बेंजिल क्लोराइड क्या है, ये बेंजिल क्लोराइड है। ठीक है, रिंग के ऊपर COCl। ठीक है, तो देखो जब हम इसकी इस बेंजिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये दिख रहा है ना क्या, Cl, और यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, H। तो ये जो H है ना, इस Cl को क्या कर देगा, बाहर करेगा, या फिर हम कहेंगे कि जो H है वो Cl के साथ भाग जाएगा। ठीक है, तो जब मेरे भाई जब HCl के साथ भाग गया, जब HCl के साथ क्या भाग गया, तो क्या बन गया है, HCl हो गया है बाहर। अब HCl तो हो गया बाहर, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा C6H5O और यहाँ से CO, है ना। तो क्या है, यहाँ से क्या बचा है, CO बचा है, तो ये हमने लिख दिया CO। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, OC6H5 बचा ना। तो देखो इसको O को हम ये लिख दे रहे हैं, तो ये O, और ये हो गया हमारा C6H5। ठीक है,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये C6H5 और ये क्या है COO है ना। तो मेरे भाई जो C6H5 होता है, C6H5 COO होता है, इसको हम बोलते हैं बेंजोइट। क्या बोलते हैं? बेंजोइट है ना। और जो CH3COO होता है इसको हम बोलते हैं एसीटेट। ये तो आपको पता ही है, एसीटेट। तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइट है ना। अब ये बेंजोइट और ये क्या है, ये तो हो गया आपका इतना बेंजोइट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? बेंजीन। तो ये बेंजीन और ये बेंजोइट। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? बेंजीन बेंजोइट, बेंजीन और ये आपका रहा बेंजोइट, ठीक है। अब आपको इतना भी पता है कि जो बेंजीन है इसको हम फेनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो ये हमारा फेनिल बेंजोइट भी हो सकता है, फेनिल बेंजोइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फेनिल बेंजोइट, फेनिल बेंजोइट, इसको हम फेनिल बेंजोइट भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोस्तों ये रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यही रिएक्शन क्या होता है हमें पूछ लेता है। क्या होता है कि फिनोल बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है। और ये भी कहें कि हमारी प्रैक्टिस रिएक्शन है। इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा अपने अंदर और ज्यादा से ज्यादा आप रिएक्शंस को कर सकते हो। बट इंटरेस्ट के साथ कीजिएगा। हमारे साथ यदि आप कर रहे हो तो आप खुद भी आप अपनी कॉपी पे कीजिएगा, ताकि आपका भी पता तो चले क्या बनना है। नहीं तो आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देखने से काम नहीं चलता है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को प्रैक्टिकली काम चलता है, इसको करने से काम चलता है कि कैसे क्या बनेगा। अपना दिमाग लगाओ। जैसे हमने लिख दिया कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया, आप अपनी कॉपी पे लिखो और चेक करो कि क्या बन रहा है। फिर हमारा जो बन रहा है उसको मैच करो कि हमने सही किया है कि नहीं, और कहाँ गलती क्या है इस चीज को भी आपको देखना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका ही फायदा है, नहीं तो आप देखते रहो, उसमें मतलब क्या निकलने वाला, ठीक है ना। तो अच्छे से आप समझिएगा और कीजिएगा। तो ये हमने बेंजील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया देखी, हमारी ये 4 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, अब हम कराते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया, मतलब हैलोजन के साथ अभिक्रिया ऐसा कहें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं फिनॉल की हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से अभिक्रिया, सिंपल सा है ना। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से अभिक्रिया, और हमें यहां पर कराना है ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल से मतलब जो हैलोजनीकरण है आपको ब्रोमीन द्वारा कराना है, ठीक है। आपको क्लोरीन द्वारा नहीं कराना। आप करा सकते हो, यदि आपको ये लिखा नहीं आता कि ब्रोमीन जल द्वारा, तो आप क्लोरीन से, फ्लोरीन से, किसी के द्वारा भी करा सकते हो। बट यहाँ पर लिखा ना ब्रोमीन जल द्वारा, मतलब आप ब्रोमीन से कराओ, ठीक है। तो आपकी रहेंगी सब सेम रिएक्शन, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, सबकी सेम रहेंगी, है ना। आप एक समझ लीजिए, ठीक है। हमें किसका हैलोजनीकरण कराना है? फिनॉल का। तो ये रहा मेरे भाई फिनॉल, ठीक है। रिंग के ऊपर जो OH होता है इसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है। तो जब हम फिनॉल का ब्रोमीन जल द्वारा हैलोजनीकरण कराएंगे, मतलब इसकी हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे, तो मेरे भाई जो बनता है वो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। मतलब जो ब्रोमीन से हम रिएक्शन कराएंगे तो जो ब्रोमीन है वो 2 पर, 4 पर और 6 पे जुड़ जाता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2, 4, 6 पे जुड़ता है ना, तो वहां के लिए रास्ता तो ओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जहां हमें जाना है पहले से रास्ता ओपन करके रखना पड़ता है कि हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2, 4, 6 पे जुड़ता है ना, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, 2 का, ये 2 है और ये आपका होता है 4 और ये होता है आपका 6। तो आप क्या कीजिए, 2, 4, 6 का आप H ओपन कर लीजिए, क्योंकि 2, 4, 6 पे हमको जोड़ना है जाके, ठीक है। तो हमने ऐसा कर लिया। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसके मैं 3 अणु लूंगा। कितने लूंगा अभिषेक? 3 अणु लूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कितने जो Br हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 6 Br हो जाएंगे। तो 6 Br में से 3 Br क्या करेंगे मेरे भाई, 1, 2, 3, इन तीनों HO के साथ क्रिया करके बना लेंगे 3HBr,
3HBr, है ना, क्योंकि 3Br इन तीनों HO के साथ क्रिया करके 3HBr जोड़ बना लिया। अब हमारे पास बचे कितने Br, 3Br। जो 3Br बचे हैं तो मेरे भाई क्या होगा, जो 3Br है वो 2 पर, 4 पर और 6 पर जाके जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारी रही रिंग और इसके ऊपर हमने क्या जोड़ दिया है, OH को, ठीक है। अब 3Br यहाँ और यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे, तो एक Br यहाँ पर जुड़ गया, एक Br यहाँ पर जुड़ गया और एक Br जो है ना वो यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो अब काउंटिंग देखो, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 2, 4 और 6, 2, 4, 6 से क्या जोड़ा हमने, Br को जोड़ा और 3 Br जोड़े हैं, तीनों सेम हैं, तो 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, ट्राई। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो और ये होता है आपका फिनॉल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो इतना याद रखना मेरे भाई कि जब हम फिनॉल का हैलोजनीकरण कराएंगे तो हमें 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। ये पूरा फिनॉल तो है ना, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर हम Cl लेते तो यहाँ पर सब जगह Cl आ जाता, F लेते तो F आ जाता, I लेते तो सब जगह I हो जाता, ठीक है। तो ये है हमारा हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ओके। अब आगे हम बनाते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर डाल देंगे नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब नाइट्रीकरण अभिक्रिया है तो दोस्तों अभिक्रियाओं को तो मैंने पहले ही बता दिया। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, किससे क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, ठीक है। तो देखो हमें किसकी, फिनॉल की करानी है, तो देखो ये रहा हमारा फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल क्या होता है, रिंग के ऊपर OH। हमें नाइट्रीकरण कराना है, इसका मतलब हमें इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करानी है, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है मेरे भाई HNO3, ठीक है। तो HNO3, अब HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। तो मेरे भाई क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, OH सिंगल बॉन्ड NO2, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको हमें बनाने के लिए हम तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब NO2 क्या होता है, नाइट्रो होता है, क्या होता है, नाइट्रो, और ये हो गया OH, है ना। तो क्या होगा मेरे भाइयों, जब इसका हम नाइट्रीकरण भी कराएंगे, है ना, तो जैसे हमने हैलोजनीकरण कराया था तो 2, 4, 6 मिला था ना, ऐसे ही हम इसका नाइट्रीकरण कराएंगे तब भी हमें 2, 4, 6 प्राप्त होगा, 2, 4, 6 प्राप्त होगा। तो आगे बोलिए, अब जब 2, 4, 6 प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, 2, 4 और 6 का रास्ता ओपन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ का हम H ओपन कर लेंगे, यहाँ का H ओपन कर लेंगे और यहाँ का H ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इसके 3 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे, 3 अणु, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 जगह जोड़ना है ना NO2 को, तो हमें 3 NO2 चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया तो हमारे पास 3 NO2 हो गए, है ना। अब हमारे पास 3 H ये हैं और 3 H ये हैं, तो 3 और 3 कितने H हो गए, 6 H हो गए, और एक हमारे पास O है ना। तो ये 6 H और 3 O हैं, तो 6 H और ये 3 O आपस में मिलकर बना लेंगे 3H2O, है ना। तो ये हमारा बन गया 3H2O। देखो वैसे तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, बट मैं फिर भी आपको बैलेंस करके बता रहा हूं, ठीक है। तो 3H2O बन गया। अब हमारे पास NO2 3 बचे हैं, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब तीनों जगह NO2 आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जब तीनों जगह NO2 जाकर जुड़ेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, वो देखो आप, रिंग के ऊपर ये OH तो पहले से ही है, एक Na2 जुड़ जाएगा यहाँ पर 2 पे, तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और थर्ड है ना जो जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक 2 पर जुड़ा, एक 4 पर जुड़ा और एक 6 पर जुड़ा, और NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, है ना। तो ये हमारा बन गया 2, 4, 6 नाइट्रो, नहीं ट्राई लिखना पड़ेगा, 3 एक जैसे है ना, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और ये क्या है, फिनॉल है ना, तो ये हो गया आपका फिनॉल, है ना। तो ये हमारा बना 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बट
इसको मोस्टली एक याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मेरे भाई ये जो आपको प्राप्त हुआ है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। ये मोस्टली आपको याद रखना है। तो फिनॉल से पूछता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कुछ नहीं करना, फिनॉल का आपको नाइट्रीकरण करना है। तो नाइट्रीकरण करोगे तो आपको पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यही हमारा पिक्रिक अम्ल है। तो ये आपको यही रिएक्शन मेरे भाई देनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इतना इसमें और ध्यान रखना है कि ये जो अभिक्रिया है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो सांद्र H2SO4 इतना आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इतना आप दोस्तों सभी लोग सब समझ गए होंगे। इसके बाद आपको होमवर्क में दी जाती है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो आप होमवर्क में लिख लीजिए सल्फोनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और इसके बाद आपको फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। पहला हमारा है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आपको फिनॉल की सल्फोनीकरण अभिक्रिया करना है। इसके बाद आपको फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करना है, फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमने चीजें कंप्लीट कर ली हैं और क्या कंपाउंड बना, क्या यौगिक बना है, ये भी बताना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बताता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, फिनॉल अपन ने जो एल्किल हैलाइड की, या फिर हम ऐसा कहें कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड की, किसकी? एल्किल हैलाइड की, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है CH3Cl। इस एल्किल हैलाइड की हम क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। लेकिन हमें अब ये जो अभिक्रिया है वो फिनॉल की करना है, फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो क्लोरोबेंजीन है इसकी जगह हमें लेना पड़ेगा फिनॉल, ठीक है। और सेम टू सेम रहेगा, इसमें हमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या चीजें रहेंगी, उसको आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इतना हिंट दे दे रहा हूं दोस्तों कि आपको ऑर्थो का और पैरा का एक एक H ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इसमें मेरे भाई क्या होगा कि इसके हम 2 अणु ले लेंगे। कितने अणु ले लेंगे? 2 अणु, है ना। तो 2 Cl हो जाएंगे, ये 2 Cl, एक इसके साथ और एक इसके साथ बाहर हो जाएंगे और बन जाएगा हमारा 2HCl बन जाएगा, ठीक है। तो एक CH3 है वो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक Cl है ना वो पैरा पे जुड़ जाएगा, है ना। तो यहां से बनेगा ऑर्थो व पैरा डाइमेथिल फिनॉल, ये आपको प्राप्त होगा। तो और अच्छे से अपनी कॉपी में इसको बनाना है और लिख लेना, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को लोगों को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।